हेलो दोस्तों। चैप्टर 18 की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग बटलर ह्यूंग से कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है और तुम्हें यहाँ की सारी चीजों के बारे में पता भी है। तो अगर मुझे अपने विलेज को ताकतवर बनाना है और ज्यादा लोग चाहिए तो मैं उन्हें कहाँ से ला सकता हूँ, क्या तुम बता सकते हो? तो बटलर ह्यूंग कहता है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चैंग कहता है आखिर क्यों, क्या तुम बताओगे? आगे बटलर ह्यूंग कहता है कि हमारे इस पूरे देश के लोगों को 4 क्लास में बांटा जा सकता है। तो चैंग कहता है कौन सी क्लास? तो आगे वो बताते हुए कहता है सबसे पहली क्लास तो राजा का शाही परिवार है, ली शी फैमिली, जो कि 120 साल से यहाँ पर राज कर रही है और उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत से लोग उन्हें पूछते तक है। दूसरी क्लास जिसमें कि अमीर लोगों के घराने और व्यापारी है। और तीसरी क्लास आम लोग, और उनमें ज्यादातर किसान, व्यापारी, छोटे मोटे वगैरह, उनमें गांव वाले, इधर उधर भटकने वाले नौकर वगैरह वगैरह। वो तो चैंग पूछता कि तो लुटेरे कौन सी क्लास में है? तो ह्यूंग एक बार के लिए चुप हो जाता है और आगे कहता है कि लुटेरों की कोई क्लास नहीं है, इसका मतलब कि उन्हें सबसे नीचे वाली क्लास में भी गिना जा सकता है। हमारा राज्य लुटेरों को उनके लोगों के रूप में एक्सेप्ट भी नहीं करता। लुटेरों को किसी गुलाम या भिखारी से भी बेकार समझा जाता है। आम लोगों जिनके पास की जिंदा रहने का कोई और रास्ता ना हो, वो अपने हाथों से खुद को मार देंगे लेकिन लुटेरा नहीं बनेंगे। और अगर किसी परिवार में कोई लुटेरा है तो ये उसके पूर्वजों के लिए एक बेइज्जती वाली बात है। चैंग कहता है तो लुटेरे इतनी बेकार एग्जिस्टेंस है। आगे चैंग कहता है कि बटलर ह्यूंग, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और हमें विलेज के आसपास एक दीवार बनानी होगी ताकि हम खुद की रक्षा कर सके। बटलर कहता है सुनने में तो अच्छा है लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है। चैंग कहता है कि उसका मैं संभाल लूंगा और तुम जरा ये डिजाइन देखो कैसा है। तो बटलर ह्यूंग उसका डिजाइन देखते हो कहता है विलेज मास्टर, क्या ये सब आपने बनाया है? चैंग मन में सोचता है कि मुझे ये मिला मतलब तो मैंने ही बनाया हुआ ना। तो वो कहता है हाँ। तो बटलर अपने घुटने पे बैठते हुए कहता है जैसी मुझे उम्मीद थी, विलेज मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने की। चैंग कहता है कि जहाँ तक लोगों की बात है मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा और अगर हमें नहीं मिला तो हम दूसरे डाकुओं के लोगों को भी ले लेंगे। तो बटलर कहता है कि विलेज मास्टर, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें से वो लोग एक जासूस का काम करके हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर भी तो दे सकते हैं। चैंग कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और अभी तुम जाओ और हमारे स्ट्रेटेजिस्ट के साथ तैयारी करो। मैं जाकर इस गांव को चारों तरफ से देख लेता हूँ। तो आगे वो जाकर पहाड़ की चोटी से देखता है और बहुत ही ऊपर से देख रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ से ऊपर से देखने पर मुझे बस यही लग रहा है कि हमारे टॉड विलेज की जगह काफी ज्यादा बुरी है और इसका लेआउट तो बहुत ही बेकार है। मुझे लगता है कि पिछले वाले लुटेरों ने कुछ ज्यादा सोचा या प्लान नहीं किया और ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बनाते रहे। हमें शायद ये पूरा गांव ही डिस्ट्रॉय करके वापस बनाना पड़े। सिस्टम कहते हैं कि टॉड विलेज की एक्सप्लोरेशन कंप्लीट। आपके दिमाग में एक टॉड विलेज का मैप बनाया गया। चैंग मन में सोचता है इसका क्या मतलब हुआ? तो अगली बार मुझे बस किसी भी जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना और मुझे इसका एक नक्शा मिल जाएगा। तो सोचता है ये तो काफी अच्छा है। आगे हम फ्लाइंग टाइगर विलेज को देखते हैं। वहाँ पर वापस कोई दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है कि अच्छी खबर, अच्छी खबर। फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है ये आवाज वापस, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है वापस। तो उसका छोटा भाई कहता है चलो चल के देखते हैं और बाहर आके पोस्टर को देखने लगते हैं। तो उनमें से एक लुटेरा कहता है विलेज मास्टर जल्दी से पढ़िए इस पे क्या लिखा है। विलेज मास्टर का भाई कहता है मैं तुम लोगों के लिए इसे पढ़ लेता हूँ। और उस पे लिखा होता है कि योद्धाओं, क्या आप भी जंगली सब्जियां खाकर थक चुके हो? तो हमारी जगह पे आइए। हमारी जगह पर आपको डेली नूडल्स और पैनकेक्स खाने को मिलेंगे। और अभी भी आपको चिंता हो रही है कि आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो हमारे पास आइए, हम आपको एक बहुत ही अच्छा हथियार देंगे। और अगर आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है तो हम आपको एक ब्राइट फ्यूचर देंगे। और आगे लिखा होता है ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज, हमारा टॉड विलेज काफी सारे टैलेंटेड लोगों की खोज में है और आपकी जिंदगी आपके अपने हाथों में है, तो आपको जितने भी मौके मिले उन्हें पा लेना चाहिए। और हमारा मोटो है कि सबसे कूल घोड़े को राइड करो और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के साथ रहो और हमारे टॉड विलेज को अभी ज्वाइन कीजिए, हर सपना सच हो सकता है। और नीचे है ना चैंग का चेहरा बना होता लिखा आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उसका छोटा भाई वही चीजें पढ़ते हुए कहता कि वाह ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो लीडर कहता मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो बेशर्मी से दूसरे गांव के लोगों को है ना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे फ्लाइंग टाइगर लुटेरों को भी हमसे लेने की कोशिश की, बस अब और कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से जाकर मेरी तलवार लेकर आओ, मैं अभी उनसे जाकर मिलता हूँ। तो उसका छोटा भाई नूडल और पैनकेक्स के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि बड़े भाई शांत हो जाओ। तो उसका बड़ा भाई कहता है आखिर मैं शांत कैसे हो जाऊँ, वो लोग हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका छोटा भाई कहता है हमारे सलाहकार को आने तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लो और ये लो थोड़ी सी शराब पियो और अपना दिमाग शांत करो। तो वो लीडर शराब पी रहा होता है और वहाँ पर दूसरे लुटेरे बात कर रहे होते हैं क्या ये सच है कि वो लोग हमें हथियार देंगे और नूडल और पैनकेक्स भी? तो दूसरा लुटेरा कहता है हाँ, और उसके बारे में तो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उसका छोटा भाई कहता है कि बड़े भाई मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहोगे? अब जबकि वो ज्यादा लोग चाहते हैं हमसे, क्यों ना हम वहाँ पर हमारे भाइयों को भेजे
और ताकि वो लोग उनका खाना खा सके और जब सही मौका आए तब उनके विलेज पर कब्जा कर ले। और कहता है कि आखिर मेरा प्लान कैसा है। उसका बड़ा भाई कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मौके का फायदा उठाना भी आता होगा। आगे हम फ्लाइंग टाइगर के एक लुटेरे को देखते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से वो बता रहा होता है कि मेरा नाम ज़ाओ सू है और मैं एक मिनियन हूँ हमारे फ्लाइंग टाइगर के विलेज का। मेरे पेरेंट्स दोनों ही है ना लुटेरे हैं, तो मैं एक लुटेरा ही पैदा हुआ था। और आगे कहता है असल में लुटेरों की जिंदगी इतनी भी कुछ खास नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हमें मीट खाने को मिलता है और हमेशा शराब मिलती है, लेकिन अभी 1 साल से ऊपर हो चुका था जब मैंने लास्ट टाइम मीट को देखा भी था। पिछले 2 साल काफी ज्यादा बेकार गए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इधर खेती में से कुछ मिल भी नहीं और एक दाना भी अनाज नहीं उग रहा खेतों से। और अनाज नहीं होने के कारण हम खाली पहाड़ में जो भी जंगली सब्जियां उगती है उन्हीं को खोद के खा सकते हैं। आज मैं हमारे सेकंड हेड के साथ टॉड विलेज गया। क्या हम अब उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं? हमारे सेकंड हेड ने कहा कि ये सिर्फ एक स्कीम है। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ जाऊंगा। दूसरे गांवों से भी बहुत सारे लुटेरे आए, लेकिन वो बटलर ह्यूंग हमें रोक रहा है, ये कहते हुए कि हमें रजिस्टर कर। सभी लोग लाइन बनाए हुए थे, लेकिन हमारे सेकंड हेड लाइन को तोड़ना चाहते थे और उसे बीच में रोक। मुझे लगता है ना कि वो काफी ज्यादा बेवकूफ और फनी है। और आगे वो साइन करते हुए कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता और ना ही मुझे लिखना आता है, तो और मुझे ये भी नहीं पता इस पेपर पे लिखा क्या है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरे आगे वाले लोग नहीं। और मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने ठीक से गोला नहीं बनाया। पहले वो साइन करने की बात कर रहा है और उसके बाद किसी ने मुझे आरी दी और काम करने के लिए कहा। और अब जब मैं खुद से काम कर सकता हूँ तो मैं वही कर रहा हूँ। हमारे सेकंड हेड को भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब मुझे लकड़ी काटने के लिए रखा गया तो उससे लकड़ियों को इधर से उधर ले जाने के लिए रखा गया। दोपहर में एक बहुत ही सुंदर लड़की आई और उन्होंने कहा कि अगर हम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो हमें लंच में है ना डम्पलिंग्स मिलेंगी खाने को लिए। आगे कहता डम्पलिंग वो तो वही है ना जो हम नए साल के दिन खाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिछले साल वो थोड़ी सी खाई थी और पिछले साल थोड़ा सा खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी वो जंगली सब्जियां खाने का मन नहीं हुआ। आगे वो कहता है कि हमारा लंच सच में डम्पलिंग और भी अच्छा अच्छा खाना था। मैंने उसके 3 कटोरे भर के खाए और मुझे लगा नहीं था कि एक दिन मैं डम्पलिंग से अपना पेट भर पाऊंगा। मुझे याद है कि जब मैं नए साल के दिन 1 से भी ज्यादा डम्पलिंग खाता था तो मुझे डांटा जाता था। और रात को वापस जाते टाइम टॉड विलेज ने हमें 5 किलो खाना दिया। और जब हम वापस फ्लाइंग टाइगर विलेज में गए तो मैंने आज के बारे में सभी को बताया, लेकिन किसी ने मुझ पे यकीन नहीं। मैंने सुना कि दूसरे लोग भी है ना वापस टॉड विलेज जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे मास्टर ने सभी को ना कर दिया। तो सभी लोग कह रहे थे कि वो कुछ लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करता है और कुछ के साथ नहीं। और आगे वो कहता है कि अब जब उन लोगों ने इतना नाटक किया है तो अब शायद मैं कल वापस टॉड विलेज ना जा पाऊँ। हाँ, इतनी अच्छी चीजें मेरे साथ हमेशा तो नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ अगर वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे तो भी मैं छुप के तो यहाँ से जा ही सकता हूँ। सिर्फ 1 दिन का काम और मुझे 5 किलो खाना मिलेगा। अगर मैं इसी तरह से कुछ दिन काम करूँ तो मेरी ये पूरी सर्दियाँ आराम से निकल जाएगी। आगे वो कहता है ये साल बहुत ही बेकार गया, कई दिनों से बारिश नहीं हुई। और आगे कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अब सो जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि फ्लाइंग टाइगर के लीडर का भाई कहता है कि बड़े भाई सच में वहाँ पर जो खाना होता है वो बहुत अच्छा था और उन्होंने नमक की मात्रा भी बिल्कुल बराबर रखी। और मैंने सीक्रेटली चुप कर है ना उनका नमक चुरा लिया, तो उन्हें पता भी नहीं चला कि मैंने क्या किया। तो लीडर कहते तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा? मैंने तुम्हें वहां पर उसके वो बिजली गिराने के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है, तो क्या तुम्हें कुछ पता? तो उसका भाई कहता नहीं, आज के दिन तो वो लीडर दिखा ही नहीं कहीं पर भी। तो उसका लीडर कहता है कि ठीक है, तो कल वापस जाना और अपने साथ और भी लोगों को ले जाना। तुम्हें जाकर उसकी सारी ट्रिक्स के बारे में पता लगाना होगा। तो उसका छोटा भाई कहता है हाँ, मुझे भी सुबह जल्दी जाना था और कल का सुबह का नाश्ता मैं वहीं पर करूंगा। बड़े भाई क्या तुम भी हमारे साथ आकर वहाँ पर नूडल खाना चाहोगे? तो वो लीडर कहता है दफा हो जाओ। हम देखते हैं कि दूसरे दिन और भी ज्यादा लोग आए, लगभग 1000 के आसपास। जैसी उम्मीद थी बटलर ह्यूंग से, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग पत्थरों का यूज करके एक दीवार बना रहे थे, कुछ लोग मिट्टी की खुदाई कर रहे थे और कुछ लोग ईंटें बना रहे थे। हमारा पूरा गांव एनर्जेटिक लोग से भरा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि येंग शू वहाँ पर बैठी होती है। वो कहती है आखिर तुम इतने टाइम से यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चेंग कहता है कि ताकि मैं रहस्य में ही रह सकूं। यहाँ पर ऐसी अफवाह फैली हुई है, मैं अपने बिजली गिराने की ताकत को कल्टीवेट कर रहा हूँ और अगर मैं ज्यादा बाहर जाऊंगा और लोगों ने ऐसा देखा कि प्रोज को भी टॉयलेट जाना पड़ता है तो उनके मन में जो मेरे लिए इज्जत है वो कम हो जाएगी। तो येंग शू कहती है तो आखिर तुम मेरे रूम में ही क्यों रुक रहे हो? तो चेंग कहता है कि क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कुछ नहीं कहती। चेंग कहता है कि गुस्सा मत हो, मैं यहाँ पर रुक रुक के बोर हो गया हूँ और इस पूरे पहाड़ पर मुझे लगता है ना कि तुम सबसे सुंदर हो। वो कहते कि झूठ। आगे हम देखते कि लोग काम कर रहे होते, उनमें से एक कहता ब्रदर किन
तुम्हारे हाथों में तो काफी ज्यादा ताकत है और तुम आराम से 340 किलो वजन एक हाथ से उठा रहे हो। तो किन कहता है कि हाँ ये इतना भी कुछ खास नहीं है। और लोग कहते ब्रदर किन प्लीज हमें अपनी ताकत वापस दिखाओ ना। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और लोग देखते कि ब्रदर किन वो स्टोन मिल कम से कम 450 किलो की है, अपने आप को थका मत देना। और वो उठा लेता है। सभी लोग कहते हैं वाह तुम्हारी ताकत तो भगवानों ने दी है। और आगे वो उसे वापस नीचे फेंकता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर नहीं हूँ, विलेज मास्टर के पास कम से कम मुझसे डबल ताकत होगी। तो सभी लोग कहते हैं वाह। चैंग अंदर बैठा हुआ कहता है कि ठीक है चलो अब वक्त आ गया है कि मैं अपने आप को लोगों के सामने ले जाऊं। तो यंग सुबह खिड़की से देख रही होती है, बाहर लोग कहते हैं कि ओ विलेज मास्टर यहाँ पर है, हमें अपनी ताकत दिखाइए ना। किनमैन कहता है कि विलेज मास्टर मुझसे लड़ाई करो। चैंग कहता है कि क्या लड़ाई, जाओ और जाके काम करो। किन कहता है विलेज मास्टर क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हो, और उसकी तरफ हमला करते हुए कहता है कि अब ये खाओ। चैंग उसके मुक्के को एक हाथ से रोक देता है और किनमैन वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है। आगे चैंग कहता है कि गेट लॉस्ट और किनमैन को पीछे फेंकता है। हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर लकड़ियों में गिरता है। आगे चैंग कहता है तुम ठीक तो हो। किन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझ पर कम ताकत यूज करने के लिए शुक्रिया, वैसे ये सब एक्टिंग है, किनमैन ज्यादा ही ताकतवर है। आगे चैंग उसे हाथ देते हुए कहता है कि अगली बार से इतने ज्यादा गुस्से में मत रहना, क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग गई, अगर मैंने गलती से अपनी 60% से ज्यादा ताकत यूज कर दी तो तुम्हें चोट लग सकती है। तो सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सिर्फ 60%, तो आखिर कितना ताकतवर होगा जब ये 100% ताकत यूज करेगा। आगे बटलर कहता है ठीक है अब सभी लोग काम करने लग जाओ और ताकतवर लोग सभी आगे आ जाओ, उस पत्थर को देख रहे हो उसे तोड़ो और इसे दीवार बनाने में यूज करो। तो एक आदमी कहता है कि इस पत्थर का वजन कम से कम 1000 किलो होगा, आखिर हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, क्यों ना हम बटलर ह्यूंग से कहे। तो दूसरा आदमी कहता है क्यों ना हम विलेज मास्टर से कहे, उसके पास जितनी ताकत है वो आराम से इसे तोड़ सकता है। बटलर ह्यूंग कहता है विलेज मास्टर क्या आप इस पत्थर को तोड़ने में मदद करोगे। तो चैंग कहता है कि ऐसी छोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आया करो बार बार। और आगे कहता है ठीक है अब दूर हटो, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ मेरी बिजली। और हम देखते हैं कि वहां पर वापस बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो पत्थर फूट जाता है। चैंग कहता है कि अगली बार से ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आना। और आगे कहता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, अब जल्दी से काम पे लग जाओ। और सभी लोग कहते हैं ठीक है विलेज मास्टर। और बटलर ह्यूंग कहता है ठीक है विलेज मास्टर आपका दिन अच्छा हो। चैंग वापस कमरे में जाता है। आगे चैंग कहता है कि आउच। यंग सू कहती है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। चैंग कहता है अरे यार मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 19 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।